हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, धर्मेश मार्कअप द प्राइस ऑफ शूज बाय 50% एंड सोल्ड एट x minus 10% डिस्काउंट and sold the mobile at 10% profit। टू आर्टिकल है, फर्स्ट इज शूज एंड सेकंड इज मोबाइल फोन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियर बताया गया जो शूज है ना उस पे जो एमआरपी मेंशन की गई है वो 50% अबव है और उस पे डिस्काउंट जो दिया गया है ना x माइनस 10%। तो x क्या है, एक वेरिएबल, यानी हमारे पास डायरेक्टली डिस्काउंट की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बताया गया, जो मोबाइल फोन है ना उसे 10% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल एंड शूज इज 240x एंड 9600 रुपीज। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस भी डिफाइन किया गया, एक कॉस्ट प्राइस वेरिएबल के फॉर्म में है एंड सेकंड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं वो तो हमें कंप्लीट 9600 गिवन है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कही है, इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय मोबाइल एंड टू शूज। ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना मोबाइल फोन टू शूज, ठीक है, उसका रेशियो हमें प्रॉफिट का दिया है 2:1 है। नेक्स्ट लाइन दी है, From the statement given in the above question, which of the following can be determined। इनमें से जो स्टेटमेंट नीचे दी गई है ना, इनमें से कौन से स्टेटमेंट को हम कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट को हम, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, उससे हम क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देन ऑप्शन में से चूज करेंगे। और देन उसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन है इनमें से कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, सेकंड को भी क्या पता फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में जो वैल्यूज है हम वो फाइंड कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओवरऑल फोर्थ स्टेटमेंट में जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होती है इनिशियल वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस हमें दोनों आर्टिकल का कहीं ना कहीं दिया है, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल इज मोबाइल एंड सेकंड इज शूज। ठीक है, 2 आर्टिकल है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मोबाइल एंड सेकंड इज शूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कितना है 240x। एंड हमारे पास जो शूज की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, तो वो कितनी है हमारे पास 9600। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमारे को क्या बताया गया है, जो मोबाइल फोन है ना उस पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। 240x का 10%, किसी भी वैल्यू का 10% फाइंड करना होता है तो डायरेक्टली हम उसमें से क्या करते हैं, ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस ऑलवेज अपने आप क्या है 100% के इक्विवेलेंट। 100% इज इक्विवेलेंट टू 240x। तो 10% मैंने 100 में से 0 रिमूव करी है तो 10 आया ना, तो ऐसे 240 में से मैं 0 रिमूव कर दूंगी तो कितना आएगा 24x। ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू इज 10% और इस 10% की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 24x। तो यानी मोबाइल फोन में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 24x का है, और हमें दोनों के मोबाइल फोन एंड शूज में जो प्रॉफिट हुआ है ना उसका रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, तो यहां से देखिए मोबाइल फोन एंड सेकंड इज शूज, एम और एस से ले रही हूं मैं, ठीक है, वेरिएबल से। मोबाइल फोन और शूज में जो प्रॉफिट में रेशियो है वो 2:1 है, और मोबाइल फोन का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना है 24x। 24x किसके इक्विवेलेंट है 2 यूनिट के। ठीक है, तो 1 यूनिट जो शूज में प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 12x। ये बात क्लियर है। तो यहां से हमारे पास शूज में जो भी प्रॉफिट है वो भी आ गया हमारे पास, वो कितना होगा 12x। तो प्रॉफिट की वैल्यू अगर 12x, तो यहां से हमारे पास सेलिंग प्राइस शूज का आ जाएगा 9600 प्लस में 12x। ये बात क्लियर है, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया है, जो शूज है ना उस पे जो एमआरपी लिखी जा रही है वो कितनी है 50% अबव है, और उस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है x-10। आपके पास ना दोनों ऑप्शन है कि आप x-10 लें या डिस्काउंट की वैल्यू अपने आप डी एज्यूम कर लें, देन x-j आपके पास ऑलरेडी वैल्यू आ जाएगी, वहां पे आप
डी के इक्विवेलेंट रख के x माइनस 10 को रखिए और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों चॉइस है कि हम डायरेक्टली x माइनस 10 को भी रख सकते हैं और वो भी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस एक तो शूज का क्या है 9600 प्लस में 12x, और सेकंड कंडीशन से देखिए अगर हम देखते हैं कि शूज की एमआरपी कितनी होगी, तो एमआरपी इज 9600 से 50% अबव एमआरपी मेंशन की जा रही है, तो इसका 3/2 50% इज यानी एमआरपी 50% अबव, तो यानी 150% एंड 150% की फ्रिक्शन इज 3/2। मिनिमाइज फॉर्म ले रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली 150 अपॉन में 100 भी रख सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप बताती हूँ ताकि हर स्टूडेंट को चीजें क्लियर रहे, ठीक है। जिनका बेसिक वीक है उनको भी चीजें समझ आए। तो ये हमारे पास क्या आ गई एमआरपी। अब अगर हम एमआरपी पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्काउंट की वैल्यू डी मानते हैं तो आप इसमें से 100 माइनस डी डिडक्ट करेंगे, और अगर आप x माइनस 10 लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपके पास एमआरपी, और एमआरपी में अगर मैं डिस्काउंट देती हूँ तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आता है, और सेलिंग प्राइस आपके पास आर्टिकल का ऑलरेडी गिवन है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो 9600 चाहे आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 यूनिट 3/2 ले रही थी ना, तो बहुत इजीली कर सकते थे। 4800 की 3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा 14,400। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ये, ठीक है, जो मोस्टली आपको मल्टीपल विजिबल रहता है। 14,400 इज एमआरपी, ठीक है। इसको फाइंड करके कंक्लूजन क्या आ गया 14,400, ये क्या है एमआरपी। इस पे क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, तो डिस्काउंट की वैल्यू इज x माइनस 10। अब इसे मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, ठीक है, ताकि कंक्लूजन में हमें चीजें क्लियर रहे, ठीक है। और ये डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपके पास ऑलरेडी है 9600 प्लस 12x। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं। यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये तो माइनस का x होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 110 आएगा। 110 माइनस में x अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसी वैल्यू को मैं यहां पे ले रही हूँ, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 110 हो जाएगी, 110 माइनस x, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 110 की 144 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कैलकुलेशन आपकी होगी 144 इंटू में 110, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई, 11 की 4 से मल्टीप्लाई, 44 का 4 अगेन 4 कैरी, 11 के 4 से मल्टीप्लाई, 44 प्लस 4 इज 48 अगेन 4 कैरी फॉरवर्ड, 11 की 1 से मल्टीप्लाई 11 एंड 4 इज 50, ठीक है, एंड ये 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखने के लिए वहां पे कैलकुलेशन कर लिए 15,840 माइनस 144x, और किसके इक्विवेलेंट है 9600 प्लस में 12x के, ठीक है। ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना हो जाएगा 156x, और ये वैल्यू इधर जाएगी, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए अगर मैं इसे 10,000 कंप्लीट ले लेती हूँ, 10,000 में से 15,840 अगर हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है, तो 5,840 आता है, और इसमें मेरे को 400 और ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास 4 अगर 840 में 800 लेते हैं हम और 400 ऐड करते हैं तो 1200 होता है, यानी 6200, ठीक है। कितना आता है 6240, तो यानी 6240। तो यहां से इसे देखिए ये 156 624 का, अगर मैं इसे 150 लेती हूँ 156 की जगह, तो 150 का 600 से क्या रिलेशन है 4 टाइम्स, एंड 6 का 24 से 4 टाइम्स, तो कंप्लीट 4 टाइम्स है, ठीक है। 156 किसका 624 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू इज 40, x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है कौन कौन से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू थी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 40। सेकेंड इज सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, मोबाइल का सेलिंग प्राइस, मोबाइल हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज 240x, ठीक है। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 240x प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, 24 प्रॉफिट ऐड करूंगी तो कितना आएगा 264x, ठीक है।
समझना, x की वैल्यू आपके पास है 264x है, तो x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस आएगा या नहीं आएगा, 264 इंटू में 40, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 40। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एमआरपी ऑफ मोबाइल। ठीक है, मोबाइल की एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट मोबाइल का दिया था इतने परसेंट अब या कोई कंपैरिजन या कोई डिस्काउंट की वैल्यू नहीं। तो सेलिंग प्राइस से अब ना डिस्काउंट दिया है ना कोई कंपैरिजन दिया है, तो क्या हम एमआरपी फाइंड कर सकते हैं? नो। तो यानी हम मोबाइल की एमआरपी फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल टू शूज। तो देखिए एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम रेशियो कॉस्ट प्राइस मोबाइल एंड शूज में इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यानी स्टेटमेंट फोर्थ में जो डाटा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट डाटा फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है हमेशा। ठीक है, आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली तो रिलेट करके आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन ही आजकल हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, IBPS RRB ऑफिसर का नोटिफिकेशन तो आपको पता है ये आ ही चुका है। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहां से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ।